हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए डिवाइन का एक मैसेज लेके। देखेंगे डिवाइन आज क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जबरदस्ती रीडिंग तो अपने ऊपर ना थोपें। ठीक है, तो स्टार्ट करके। तो देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लोगों के नाम शाउट आउट कर लेंगे जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है आज तो बता देती हूँ मैं। ओके, कंप्लीशन। देखिए, आपके जीवन में जो अधूरापन चल रहा था, जो चीजें आप कर रहे थे वो पूरी नहीं होती थी, या किसी चीज में आप स्ट्रगल करते थे बट वो स्ट्रगल कंप्लीट नहीं होता था, तो वो चीजें अब आपके जीवन में पूरी होने वाली हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जो अधूरापन था वो अब पूरा हो रहा है। जो चीजें अधूरी रह जाती थी वो पूरी होंगी अब। यानी कि अब आपकी लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो हमेशा आप एक फील करते थे कि होना चाहिए, लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, थोड़े लेजी हो गए होंगे आप शायद इन चीजों को लेके। लेजी मत होइए प्लीज, थोड़ा सा उठिए और उठकर चलिए और काम कीजिए। आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं परमीला मलिक जी का, जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया है। थैंक यू सो मच परमीला जी, आपने मुझे बड़ा वाला डोनेशन दिया है। थैंक यू सो 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 मच। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो जरूर बताऊंगी मैं। देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। ट्रस्ट। ईश्वर कह रहे हैं आपको कि विश्वास कीजिए और सब कुछ जो है मुझ पर छोड़ दीजिए। आप चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे, वो आपसे बेहतर कर सकते हैं। तो जरूरी ये है कि आप ईश्वर पर विश्वास करें और जिस रास्ते पर चल रहे हैं बस चलते ही रहें। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें ओवरऑल आपके फेवर में हैं। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आज ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, टू ऑफ कप्स। तो कोई प्यार आपके जीवन में आ रहा है, ये कोई आपसे बहुत प्यार करता है। किसी को फीलिंग आ रही है अब और आपसे बातचीत करना चाहता है। देखते हैं कौन है। ओके, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, आपकी तरफ ना कोई बहुत जल्दी एक प्रपोजल आ रहा है, और ये प्रपोजल अच्छा ही होगा आपके लिए। ठीक है, कोई प्रपोजल लेकर आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। एक लव लव लव, कप ऑफ लव। तो देख लेते हैं आगे। देखो, ये जो पर्सन है ये वाटर साइन हो सकता है जो आपको ऑफर करेगा। ठीक है, ये फिर आप हो सकते हैं वाटर साइन, क्योंकि आपको मिलेगा। बट यहाँ पे वाटर साइन आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अकॉर्डिंगली देख लेना आपने। ठीक है, ओके, कुछ और कार्ड्स पे दे दीजिए मुझे डिवाइन। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स,
टेन ऑफ वॉन्ड्स, कोई जो है इस देखो यहाँ पे कोई तो है जो ऑब्स्टेकल में फंसा हुआ है, जो झेल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, और आगे भी बढ़ नहीं पा रहा है, पीछे हट भी नहीं पा रहा है, कोई अटक गया बीच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके। देखिए द फूल की एनर्जी आई है, ओके। तो यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है बट रिवर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बट ये भी रिवर्स आई है। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके लिए कहीं से कोई प्यार का तोहफा आ रहा है, बहुत तेजी से कोई लव, कप ऑफ लव देना चाहता है आपको। एंड बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपीयर हो रहा है, कोई ना कोई जो है आपको लव ऑफर करता हुआ नजर आएगा। ये बहुत तेजी से हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो जाए, क्योंकि ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यानी कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है ना कि आपकी इस चीज को, आपके जीवन में इस प्यार को आने से ना लगातार रोका भी गया है, बहुत ज्यादा रोका गया है, बहुत कुछ किया गया है आपके ऊपर। और इन सभी चीजों को बहुत बेसिकली डिले कर देने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा इस बोझ को बढ़ा देने की कोशिश की गई, परेशान कर देने की कोशिश की गई, सो दैट कि आप अपने जीवन में एक प्यार की खोज कभी पूरी ना कर पाए, आप बस रास्ते में ही रहें, आप मंजिल तक पहुंच ही ना पाए कभी। किसी ने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। बट फिर भी आपने ये जंग जीती है, और इस स्पेल से भरी हुई दुनिया से आप बाहर निकले हैं, और आप एक नए रिश्ते में स्टेप करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ी सी नेगेटिव है आप, थोड़ी सी नेगेटिविटी है आपके साथ, बट फिर भी आप एक नए रिश्ते में बंध जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ेंगे जरूर। ओके, देखिए यहाँ पे जो है आपके जीवन में कोई बहुत बहुत प्रगाढ़, बहुत ही सच्चा प्यार आपके जीवन में आ रहा है। और आप तो बेसिकली डेस्परेट हैं अपने जीवन में किसी न किसी बहुत बेहतरीन इंसान को वेलकम करने के लिए। और वो चीज जो है ईश्वर आपको दे भी रहे हैं, और आपके जीवन में वो प्यार आ भी रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि हो सकता है इन चीजों में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हुए हों, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हों, बहुत देर हुई हो चीजों में। तो यहाँ पर ना ईश्वर जो है आपको वो चीज देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने बहुत तपस्या की है, और जिस चीज का आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया है। यहाँ पर कोई है पर्सन जिसने आपके जीवन में बहुत डिगिंग करके हर चीज में आपके लिए ऑब्स्टेकल खड़े करने की कोशिश की, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को डालने की कोशिश की, इवन आपके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उन सभी परेशानियों से लड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, और अब एक नए रिश्ते में स्टेप करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं आप। देखिए यहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल भी हुए हैं, जो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे स्पेल हुए हैं जिनके कारण आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं। तो अपने आप को आपको हील करने की जरूरत है, सो दैट आप अपने अंदर से इन जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि ये सभी चीजें जो है आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गए स्पेल है, प्रोजेक्शंस है, ठीक है।
यहाँ पर कोई एक ऐसा भी इंसान है जिसने आपके जीवन में लगातार लगातार परेशानियों को बस बढ़ाया है, बढ़ाया है, बढ़ाया है, और आपको लगातार परेशान करने की कोशिश की है, कोशिश की है, कोशिश की है। तो यहाँ पर इस इंसान ने भी अब घुटने टेक दिए हैं और ईश्वर के आगे सरेंडर कर दिया है। ये पर्सन जो भी है अब आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, और अब इसको कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन से। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कोई जो है आपसे अब क्योंकि आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, ये जो भी पर्सन है, तो इसने जो है ईश्वर पर छोड़ दिया सभी चीजों को, सो दैट कि ईश्वर खुद कर लेंगे चीजों को ठीक, जो भी उसने गलत की है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए थी। देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। मेच्योरिटी, देखिए आप अपने जीवन में आप काफी मेच्योर हो चुके हैं, बहुत मेच्योरली आपने अपने डिसीजन अब तक लिए हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आगे भी आपको इतनी ही मेच्योरिटी के साथ कुछ अपने लिए डिसीजंस लेने हैं जो कि फ्रूटफुल रहेंगे। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, और अपने अंदर एक मेच्योरिटी का लेवल लेकर आइए। ठीक है, द बर्डन, मैंने कहा ना आपके जीवन को बोझ से भर देने की कोशिश की गई है, आपकी परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देने की कोशिश की गई है, सो दैट कि ऑफ कोर्स कुछ गलत हो सके। चेंज, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ चीजें बदलने वाली हैं, कुछ ना कुछ नया होने वाला है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है आप तैयार हो जाइए इन सभी चीजों के लिए, क्योंकि आप अब अपने जीवन में उन सभी चीजों को देखेंगे जिनको देखने के लिए आपने सिर्फ सपने देखे थे। यहाँ पर जो है बहुत ही साइलेंटली आपको जो है ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं, यहाँ पे है साइलेंस और आगे है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो है ना ईश्वर के जो एंजल्स हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आप बहुत तेजी से अपने रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद हम बढ़ नहीं रहे, बट क्योंकि आप हैं इसलिए आपको फील हो रहा है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में बहुत चीजें बहुत अच्छी होने जा रही हैं। आपको मेडिटेशन करने के लिए बार बार बोला जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देखिए ये जो है ना बंदी अपने आप में ही बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, कहने को तो सब कुछ है बट फिर भी शांति तो नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जी आई है। ठीक है, आप इंडियन टैरो में से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पुरुष एंड प्रकृति, ओके, द लवर्स, यानी आपके जीवन में ना इस सच्चे प्यार को आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, ये आपकी डेस्टिनी है, ये डेस्टाइंड है, ये होना ही था। और बेहतर ये है कि आपके ऊपर अगर ऐसा कुछ आपको फील होता है कि चीजें डिले हो रही हैं, हो नहीं रही, तो आप राधा कृष्ण मंदिर जा सकते हो, वहां प्रार्थना कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, चलिए reading start। भीम, देखिए यहाँ पर जो है आपको स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है। जैसे देखिए यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड है, भीम, यानी कि आपको अपने जीवन में कुछ चीजों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप अपने कार्मिक साइकिल को बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, एक ही चीजें बहुत सारी मत खाइए, एक ही जैसे काम मत कीजिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहिए, अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज कीजिए। ओके, तो यहाँ एनर्जी आ रही है कि जैसे आप पर किसी ने स्पेल किया है, आपके जीवन को रोकने की कोशिश की है, आपके लाइफ में होने वाली पर्सनल कुछ एक्टिविटीज को भी रोकने की कोशिश की गई है लगातार यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेकार लोग हैं जो मान ही नहीं रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, यानी कि ईश्वर के संदेश को ये लोग मान नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स के कार्ड ले लेते हैं कुछ। कंपैशन, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आप जो है अपने अंदर के जज्बे को पहचानिए और पैशन की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है,
जो कुछ भी करना है आपने जीरो से शुरू करना है, आपने शुरू से शुरू करना है सारे। मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स एंड डिजायर्स विद ईज एंड ग्रेस। तो आपको कहा जा रहा है अपने जो सपने हैं उनको पूरा कीजिए, अधूरा मत छोड़िए। उन सभी चीजों को जिनके बारे में आप सोचते हैं एक सपने के रूप में, वो सभी सच होंगी। आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं। अबंडेंस माइंडसेट, आई हैव एन अबंडेंट माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी। तो यानी कि आपको जो है बहुत अपना पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा, और आप जो है अपने जीवन में एक नए मुकाम तक पहुंच पाएंगे, और आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा अच्छे सोचेंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ओके, चलिए तो ईश्वर का मैसेज ले लेते हैं। ईश्वर इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं? दैट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। ओके, तो देखिए ये जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन सभी चीजों को आप ठीक नहीं कर पाएंगे, ईश्वर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ईश्वर पे विश्वास करना है और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना है। दैट्स ऑल। तो खुद कर लेंगे जो उन्हें करना है। ठीक है, it's dangerous to have jealous people around you. They took you a competition while you look at them as family member. तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, आपको कॉम्पिटिटर के रूप में लेते हैं, जबकि आपने उनको फैमिली मेंबर माना है, बट वो ऐसा नहीं सोचते। यू विल बी सो रिच, आप जो है बहुत अमीर हो जाएंगी। दिस पर्सन फेल्ड टू रिप्लेस यू। तो कोई पर्सन है जो आपको रिप्लेस करने में पूरी तरह से फेल हुआ है, बट कोशिश करना उसने बंद नहीं किया है। यू हैव अ हीलिंग स्माइल। तो आपके पास जो है एक हीलिंग स्माइल है। हमेशा हंसते रहिए और दूसरों को भी अपने साथ हंसाते रहिए। योर एक्स इज टॉक्सिक। तो भाई आपका जो एक्स है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, कट ऑफ कीजिए उसे। ब्लैक मैजिक ऑन यू। ओके, एज आई टोल्ड यू, देखो काला जादू हुआ है आपके ऊपर। द की टू सक्सेस इज ओबीडियंस टू गॉड। तो ईश्वर, सक्सेस की जो चाबी है वो ईश्वर के पास है, और वो से ईश्वर के गुणगान करते रहें और ईश्वर को थैंक यू बोलते रहें हर चीज के लिए। ओके, यू विल बी सो रिच, यू विल रिसीव समवन हु विल चेंज योर लाइफ। तो आपके जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, और आपकी पूरी लाइफ को वो पूरी तरह से चेंज कर देगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को साइलेंटली अपग्रेड कीजिए। इधर उधर की चीजों में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। तो समय बदल रहा है और चीजें भी बदल रही हैं। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा एडवांस टेरो ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है 30 सितंबर से, आप लोगों की क्लासेस होंगी। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मैसेज। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक